हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि बहुत ही बेसिक और इजी चैप्टर से, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ते हैं इसे, मुश्किल से 2 लेक्चर, ठीक है। और पेपर में आने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और 4 मार्क्स आपको ये दे के जाता है। बेसिकली अगर आया है तो ये 4 मार्क्स तो भाई आपके हैं। डन। ये भी जेईई मेंस का एक PYQ ही है, 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस बी 9/2 and 4 respectively. Later on, it was observed that the two observations were considered as 9 and 10 instead of 7 and 14 respectively. If the correct variance is m by n, where m and n are coprime, then m plus n is equal to what? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि मीन जो है आपका 9/2 है 12 ऑब्जर्वेशंस का, और वेरिएंस 4 है। तो सबसे पहले इस डेटा को लिख लेंगे, ठीक है। इनिशियली मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा 9/2, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 12 है। डन, ओके। एंड वेरिएंस इज 4, राइट। वेरिएंस इज 4। आपको न्यू वेरिएंस निकालना है, न्यू वेरिएंस निकालना है आपको। कंडीशन क्या है कि बोला है जहां पे ऑब्जर्वेशन आपको 7 एंड 14 लेना था, वहां पे आपने 9 एंड 10 ले लिया, राइट। यानी कि 9, 10 रिप्लेस होगा 7, 14 से, राइट। तो 9, 10 विल गो टू 7, 14। डन, ओके। फाइनली आपको न्यू वेरिएंस कैलकुलेट करना, तो डेटा आपके काम का इतना ही है, ओके। तो चलिए मीन दिया हुआ है। मीन क्या होता है भाई? सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन अपॉन 12, that is number of observation is equal to 9/2। डन, ओके। यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, ये 6 टाइम्स कटेगा, 9 6 54, राइट। अब देखिए एक बात, यहां ध्यान से देखिए, 10 ऑब्जर्वेशन तो भाई आपका है, वो तो सही है ना। गलत क्या था आपका? 10 ऑब्जर्वेशन 10 OBS, मैं जैसे लिख देता हूं 9, 10 ऑब्जर्वेशन प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 54। अब 9 प्लस 10 की जगह क्या आएगा? 7 प्लस 14 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब देखिए 10 प्लस 9 19, 17 बोल रहा हूं, माय बैड। 14 प्लस 7 21, यानी कि 2 बढ़ा देना है। तो यानी कि न्यू सम, बेसिकली करेक्ट सम इज इक्वल टू 56। ये कैलकुलेशन समझ में आया? अरे भाई मैंने 19 सब्सट्रैक्ट करके फिर 21 नहीं ऐड किया, डायरेक्ट मैंने 2 ऐड कर दिया। डन, ये आ गया आपका। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। डन, ओके। अब चलते हैं हम वेरिएंस के फॉर्मूले की तरफ। तो भैया वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां रूट नहीं होता है, रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। ये कितना दिया आपको इनिशियली? 4। डन, ओके। यहां आप देखिए सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भाई 12 माइनस एक्स बार। अच्छा एक बात बताइए, आप वेरिएंस कब का ले रहे हैं? इनिशियली जो इनकरेक्ट था, तो भैया मेरे एक्स बार भी आप पहले ही वाला लोगे ना, ऑब्वियसली। तो आई थिंक दैट वाज 9/2, ओके। 9/2 यानी कि 81/4 इज इक्वल टू 4। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 81/4 टाइम्स 12, ठीक है। आई थिंक 12 4 जा 48 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। 3 2 43, 8 3 11 291। डन, आपका सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू आ गई 291 इनिशियली। अब देखिए सेम मैं काम करूंगा यहां भी, सिग्मा xi स्क्वायर फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, वो तो भैया करेक्ट था, प्लस इनिशियली आपने क्या ले लिया था गलती से? वो था आपका, कहां गया, 9 एंड 10, ठीक है। यहां 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपका आया 291। लेकिन आपको करना क्या था एक्चुअली? आपको करना था 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, एक्चुअली आपको ये करना था। डन, ओके। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 एंड प्लस 100, तो दैट इज 281, ओके। एंड फाइनली 7 का स्क्वायर 49 एंड 14 का स्क्वायर 196। आई थिंक दिस विल बी 245, ओ 281 नहीं, माय बैड, 181।
तो 181 से आपको जाना है 245, कितना ऐड करना पड़ेगा, बेसिकली 64। डन। तो यानी कि 291 प्लस 64 ये आ जाएगा आपका करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना भाई, मैं घटा के फिर ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं जितने का डिफरेंस है मैं उतना ऐड कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन तो आंसर तो सेम ही आना है। तो दिस विल योर 5 एंड 9 6 15 एंड 355 इज योर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब देखिए ये जो है आपका करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, जब आपका ऑब्जर्वेशन 9,10 से रिप्लेस हो गया 7,14 पे, आपने करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लिया, आपने करेक्ट ये निकाल लिया सम, तो करेक्ट सम निकालने का मतलब करेक्ट यहां बार निकाल लीजिए एक्स बार, दैट इज 56/12, यानी कि करेक्ट मीन आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए आप वेरिएंस का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है आपका, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आपने करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लिया, एन तो भैया 12 ही है, आपने करेक्ट एक्स बार निकाल लिया, डन। अब वेरिएंस आप निकाल सकते हैं वेरी इजिली, राइट। तो न्यू वेरिएंस बेसिकली द करेक्ट वन, ठीक है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, काफी इजिली, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दैट इज 355 अपॉन 12 माइनस एक्स बार वाज आई थिंक 56/12 ना, ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 3 जा 12 14/3 बेसिकली, तो 14/3 का स्क्वायर, डन। ओके 355 अपॉन 12 माइनस 196/9, ओके 12 9 जा 108 आई थिंक, या 36 कर लो ना, हाँ 36, एलसीएम आ गया 36 एंड टाइम्स 3 5 3 जा 15 9 1 10 माइनस 4 टाइम्स 6 4 जा 24 2 36 38 3 एंड 7, ओके 1 16 8 और ये आ गया 9 281/36, आई थिंक दिस इज को प्राइम, इसी m/n 281 एंड 36 का ये को प्राइम है क्या, को प्राइम होता क्या है, टू नेचुरल नंबर्स विथ HCF 1 मतलब कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 36 एंड 281 18 नहीं, हाँ यही होगा आपका फाइनल है, ये HCF 1 आ रहा है, ठीक है। पूछा क्या आपसे, फाइनली आपसे आंसर में पूछा है m+n, ओके तो m+n करके देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 281 प्लस 36 617 8 3 11 317 इज योर फाइनल आंसर, राइट। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो देखा आपने कितना इजी था ये सवाल, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लिया होगा और ये पेपर में आपको काफी दिखता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा, फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।